इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए सबसे असरदार तरीका होता है ट्रांसलेशन करना सीखना। और आज की इस क्लास में मैं इस कहानी का वर्ड बाय वर्ड आपको ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा और आपकी इंग्लिश आज से ही इंप्रूव होने लगेगी। तो दोस्तों ये पूरी कहानी सिंपल पास्ट टेंस में है और आपको बहुत से नए वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं, वो भी उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। और आपको सिंपल पास्ट के जितने भी सेंटेंसेस यहां मिलेंगे आप उनको आज से ही यूज करके अपनी इंग्लिश का लेवल इंप्रूव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की हमारी कहानी का टाइटल है अ प्रिंसेस फ्लूट। तो दोस्तों इसका मतलब होता है बांसुरी और इसको प्रोनाउंस किया जाता है फ्लूट। और ये बांसुरी जो है ये किसकी है? एक राजकुमार की है। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, हु हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे, दे वर हैंडसम, वो क्या थे? वो दिखने में बहुत आकर्षक थे, एंड स्ट्रॉन्ग, और वो ताकतवर भी थे। द किंग डिसाइडेड, तो राजा ने क्या किया? डिसाइड यानी कि फैसला किया था, दैट की हिज एल्डेस्ट सन, तो दोस्तों जो परिवार में सबसे बड़ा होता है उसके लिए एल्डेस्ट यूज किया जाता है। तो उसका जो सबसे बड़ा सन यानी कि बेटा था, वुड बी द किंग, वो क्या होगा? वो राजा होगा, आफ्टर हिम यानी कि उनके बाद। तो राजा ने यह फैसला किया कि जो उनका परिवार में सबसे बड़ा बेटा था वो क्या बनेगा? वो राजा बनेगा उनके बाद में। एंड और द सेकंड सन, और जो उनका दूसरा बेटा था, वुड बी, वो क्या होगा? द कमांडर इन चीफ। तो दोस्तों कमांडर इन चीफ का मतलब होता है प्रधान सेनापति। किसका सेनापति? ऑफ हिज ग्रेट आर्मी, उसकी जो ग्रेट आर्मी थी, बहुत विशाल जो उसकी सेना थी, उसका प्रधान सेनापति बनेगा। तो दोस्तों ये कहानी है एक राजा के बारे में जिसके 3 बेटे थे जो बहुत ही दिखने में आकर्षक और ताकतवर थे। और राजा ने यह फैसला किया कि उसका जो सबसे बड़ा बेटा था वो राजा बनेगा उनके बाद, और जो उनका दूसरा बेटा था वो प्रधान सेनापति बनेगा उनकी विशाल आर्मी का। नेक्स्ट पैरा, बट हिज यंगेस्ट सन, तो दोस्तों एल्डेस्ट यूज हुआ था परिवार में सबसे बड़े के लिए और यंगेस्ट का मतलब हुआ सबसे छोटा। लेकिन जो उनका सबसे छोटा बेटा था जिसका क्या नाम था? विलियम, ओनली लाइक्ड, वो केवल पसंद करते थे क्या? टू प्ले, खेलना, द फ्लूट यानी कि बांसुरी को बजाना वो पसंद करते थे, एंड सिंग, और गाना। इन्वर्टेड कॉमर्स का मतलब अब कोई सोच रहा है या बोल रहा है, व्हाट वाज द यूज ऑफ दिस, इसका क्या उपयोग होगा? टू अ प्रिंस, एक राजकुमार के लिए, लाइक मी, मेरी तरह। ही वंडर्ड, वह सोचने लगे। कौन सोचने लगे? राजा सोच रहे थे अपने सबसे छोटे बेटे विलियम के बारे में, जिसको क्या पसंद था? सिर्फ बांसुरी बजाना और गाना गाना। वो सोच रहे थे कि भाई एक राजकुमार के लिए इसका क्या उपयोग होगा, क्या फायदा होगा इससे, ये वो सोच रहे थे। इन डिस्पेयर, तो इस निराशा में, ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब होता है मिनिस्टर्स यानी कि जो मंत्री थे उनका समूह यानी उनकी समिति। तो उन्होंने पूछा अपने जो मंत्री थे उनकी समिति से, व्हाट टू डू, क्या किया जाए, किसके साथ? विद विलियम यानी कि उनके सबसे छोटे बेटे विलियम के साथ। ईच मिनिस्टर, हर एक मंत्री, केम अप विद, वो आया किसके साथ? अ सजेशन यानी एक सुझाव के साथ। तो दोस्तों जब भी आप कोई सुझाव के बारे में बात करें, विचार के बारे में बात करें, तो आप क्या यूज करते हैं? केम अप विद, ताकि आपने सोचा है कुछ तो एक सुझाव के साथ वो आए। नन ऑफ देम सेंसिबल, तो जो भी सुझाव थे, नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं था, क्या नहीं था भाई? सेंसिबल नहीं था, समझदारी वाला सुझाव नहीं था। फाइनली, आखिरकार, वन मिनिस्टर, एक मंत्री, सेड यानी कि कहता है, सर महोदय, लेट द प्रिंस ट्रेवल अलोन, कि क्या लेट होता है करने देना, अलाउ करना, कि करने दीजिए, क्या करने दीजिए? ट्रेवल अलोन, अलोन यानी कि अकेले, ट्रेवल यानी कि यात्रा, तो इन्हें अकेले यात्रा करने दीजिए, इन द वर्ल्ड यानी कि इस दुनिया में, विद हिज फ्लूट, उनकी इस बांसुरी के साथ, एंड हिज म्यूजिक, और उनके संगीत के साथ।
ही विल बी, वे क्या हो जाएंगे, एबल टू यानी कि सक्षम हो जाएंगे, डिसाइड यानी कि फैसला लेने में, थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, जो चीजें उनके लिए क्या होंगी, बेहतर होंगी, उनका फैसला करने में वो सक्षम हो जाएंगे। तो अब राजा जो बहुत निराश हो चुका था अपने सबसे छोटे बेटे के लिए, तो उन्होंने सलाह मांगी अपने मंत्रियों की समिति से कि भाई विलियम के साथ क्या किया जाए। हर एक मंत्री एक सुझाव के साथ आता है, लेकिन जो सुझाव थे उनमें से कोई भी सुझाव समझदारी वाला नहीं था। आखिरकार एक मंत्री कहता है कि महोदय, जो राजकुमार हैं इनको अकेले दुनिया घूमने दीजिए अपनी बांसुरी और अपने संगीत के साथ, वो फैसला करने में सक्षम हो जाएंगे कि कौन सी चीजें जो उनके लिए हैं वो बेहतर रहेंगी। नेक्स्ट पैरा, दिस सीम, तो ये प्रतीत हुआ, सीम होता है ऐसा लगना या प्रतीत होना, तो ये लगने लगा कैसा, लाइक गुड एडवाइस, एक अच्छी सलाह की तरह, टू द किंग यानी कि राजा को। सो इसलिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द प्रिंस, वो जो राजकुमार थे, सिंपली ड्रेस्ड, वो बिल्कुल साधारण कपड़े पहने हुए, सेट ऑफ यानी वो निकल पड़े, चल पड़े, कहाँ, ऑन हिज ट्रेवल्स यानी कि अपनी यात्राओं पर, कैरिंग हिज फ्लूट, वो लिए हुए थे अपनी बांसुरी, ही हैड नो आइडिया, उन्हें कोई भी सुझाव या विचार नहीं था, वेयर यानी कि कहां, टू गो यानी कि जाना है, कि कहां उन्हें जाना है, एंड व्हाट टू डू और क्या करना है। बट लेकिन ही वॉज, वह क्या था, अ चीयरफुल फेलो, एक हंसमुख बंदा था, एक हंसमुख इंसान था। सो इसलिए ही सिंपली, वो सरलता से क्या करने लगे, सेट यानी वो बैठ गए थे, ऑन हर हॉर्स, एक घोड़े पर, एंड रोड अवे हैप्पीली, और खुशी खुशी सवारी करके वहां से निकल दिए। तो दोस्तों, जैसे एक मंत्री ने सलाह दी कि आप अपने इस राजकुमार को दुनिया घूमने दीजिए, तो वो राजकुमार अगले दिन चुपचाप अपने सिंपल से कपड़े पहनकर वो निकल पड़े अपनी यात्राओं के लिए, और उन्हें ये नहीं पता था कि कहां जाना है, क्या करना है, लेकिन वो एक हंसमुख व्यक्ति थे, तो वो आसानी से अपने घोड़े पर बैठे सरलता से और सवारी करके उस घोड़े की खुशी खुशी वहां से निकल लिए। तो विलियम ने सवारी की टिल, जब तक कि ही वॉज टायर्ड, वह थक नहीं गए थे, एंड हंग्री, और वो भूखे नहीं हो गए थे, स्लीपिंग, सोते हुए, अंडर ट्रीज, पेड़ों के नीचे, एंड ईटिंग, और खाते हुए, एट फार्म्स यानी कि खेतों में, अलोंग द वे यानी कि उस रास्ते पर। तो रास्ते में क्या हुआ, वो सवारी करने लगे जब तक कि वो थक ना गए और वो भूखे नहीं हो गए, वो पेड़ों के नीचे सोते थे, खेतों में खाते थे जो भी रास्ते में खेत आते थे। वन इवनिंग, एक शाम, ही स्टॉप्ड, वह रुके, एट अ कॉटेज, एक झोपड़ी पर, द फार्मर, तो वो झोपड़ी किसकी थी, एक किसान की थी। तो वो जो किसान था, एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी, इनवाइटेड यानी उन्होंने आमंत्रित किया, किसे, विलियम को, क्या करने के लिए, टू शेयर यानी कि साझा करने के लिए, बांटने के लिए, देयर मील, उनका भोजन। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब वो रुक गए शाम को एक झोपड़ी पर, तो उस झोपड़ी में जो किसान और उनकी पत्नी थे, उन्होंने विलियम को इनवाइट किया, आमंत्रित किया उनके साथ भोजन करने के लिए। नेक्स्ट पैरा, विलियम ऑफर्ड, तो विलियम ने ऑफर किया यानी कि पेशकश की, टू पे यानी कि कीमत अदा करने की, देम यानी उन्हें, किसकी कीमत भाई, खाना खाया था उनका, बट लेकिन द फार्मर, वो जो किसान थे, रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया, टू एक्सेप्ट यानी कि लेने से, एनी मनी, कोई भी पैसा, ही सॉ द फ्लूट, उन्होंने क्या देखा, उस किसान ने देखा एक बांसुरी, इन विलियम्स बेल्ट, विलियम की बेल्ट में, एंड आस्क्ड, और कहा, हिम यानी कि विलियम से, टू प्ले इट, उसे बजाने के लिए, फॉर देम, उनके लिए, किसान और उसकी पत्नी के लिए, आफ्टर डिनर यानी कि रात के खाने के बाद। विलियम वॉज हैप्पी टू डू सो, तो जो विलियम था वो खुश था, टू डू सो यानी ऐसा करने के लिए। तो दोस्तों, जब विलियम ने पैसे देने चाहे उस किसान को खाने के बदले, तो उस किसान ने मना कर दिया कोई भी पैसा लेने से। उस किसान ने क्या देखा, बांसुरी देखी विलियम की बेल्ट में, और कहा कि आप ये बजा दीजिए हमारे लिए खाने के बाद। तो विलियम ने ऐसा खुशी खुशी कर दिया। नेक्स्ट पैरा, द नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन, देयर वॉज अ वेडिंग, वहां एक शादी थी, इन द विलेज यानी कि गांव में,
द फार्मर रिक्वेस्टेड, तो उस किसान ने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की विलियम से क्या करने के लिए, टू प्ले हिज फ्लूट, यानी अपनी बांसुरी बजाने के लिए, फॉर देम। अब ये जो देम है ये उस शादी में जो भी मेहमान आए हुए हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई शादी का माहौल है, बांसुरी बजा दो अपनी। विलियम प्लेड, तो विलियम ने बजाया डिलाइटफुल ट्यून्स, यानी आनंद देने वाली, मनमोहित करने वाली धुनें, एंड द विलेजर्स, और जो गांव वाले थे, डांस्ड हैप्पीली, वो नाचने लगे, हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी, सून जल्द ही, नेबरिंग विलेजेस, जो आस पड़ोस के गांव थे, बिगैन उन्होंने शुरू कर दिया, टू इनवाइट विलियम, यानी विलियम को आमंत्रित करना शुरू कर दिया, कब के लिए, टू ऑल द सेरेमनीज, सभी उनके जो समारोह थे उनके लिए, एंड फेयर्स अराउंड, और जो आसपास के मेले थे उनके लिए। तो दोस्तों अगले दिन उसी गांव में एक शादी थी, तो किसान ने प्रार्थना की विलियम से उन सब के लिए बांसुरी बजाने की, और विलियम ने बहुत ही मधुर यानी आनंद देने वाली धुनें बजाई, और सभी जो गांव वाले थे वो खुशी खुशी नाचने लगे थे। जल्द ही आसपास के गांव ने भी क्या करने लगे, वो बुलाने लगे, आमंत्रित करने लगे विलियम को अपने सभी समारोह में और जो मेले होते थे आसपास उनके लिए। नेक्स्ट पैरा, हिज फेम स्प्रेड, जो उनका नाम था, उनकी प्रसिद्धि थी विलियम की, वो स्प्रेड होने लगी यानी फैलने लगी, एंड सून, और जल्द ही, अदर किंगडम्स, जो बाकी के राज्य थे, हर्ड, उन्होंने सुना, ऑफ अ यंग मैन, एक जवान आदमी के बारे में, हु प्लेड, जो बजाता था, द फ्लूट यानी कि बांसुरी, ब्यूटीफुली यानी बहुत ही खूबसूरती से, द किंग ऑफ अ नेबरिंग किंगडम, तो जो राजा थे पड़ोस के राज्य के, वाज होल्डिंग अ बॉल, वो क्या कर रहे थे, होल्डिंग अ बॉल का मतलब होता है दोस्तों, ये एक फ्रेज है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, इसका मतलब होता है एक पार्टी का आयोजन करना जिसमें नाच गाना होता हो। ही सेंट, उन्होंने भेजा था, अ मैसेंजर, मैसेंजर यानी कि दूत, तो उन्होंने एक दूत भेजा था, टू इनवाइट यानी आमंत्रित करने के लिए, द फ्लूट प्लेयर यानी कि बांसुरी बजाने वाले को। विलियम प्लेड द फ्लूट, तो विलियम ने क्या किया, उन्होंने बांसुरी बजाई, एंड एवरीवन डांस, और हर कोई नाचा था, द होल नाइट यानी कि पूरी रात। द किंग्स डॉटर, तो जो राजा की बेटी थी वो सो चार्म्ड, वो इतनी मोहित हो गई थी, तो चार्म्ड का मतलब होता है मोहित हो जाना, यानी वो बहुत ही फैन हो गई थी इस बांसुरी बजाने वाले की। कैसे, बाय द म्यूजिक, उस संगीत से वो बहुत ज्यादा मोहित हो गई थी, कौन, राजा की बेटी, दैट की शी वांटेड टू मीट, वह क्या करना चाहती थी, मीट यानी कि मिलना चाहती थी, द फ्लूट प्लेयर, उस बांसुरी बजाने वाले से, शी फेल इन लव, वो प्यार में पड़ गई थी, विद विलियम यानी कि विलियम से, व्हेन शी सॉ हिम, जब उन्होंने विलियम को देखा। तो दोस्तों विलियम ने अपनी बांसुरी बजाई, उस राज्य में जो पार्टी हो रही थी और सभी पूरी रात नाचे, और जो राजा की बेटी थी वो तो इतना मोहित हो गई थी उस संगीत से कि वो मिलना चाहती थी बांसुरी बजाने वाले से, और वो प्यार में पड़ गई थी विलियम से जब उन्होंने विलियम को देखा था। शी वॉज, तो अब जो ये राजकुमारी थी जो कि प्यार में पड़ गई थी विलियम के, वो क्या हो गई थी, डिटर्मिन्ड, यानी उन्होंने दृढ़ फैसला ले लिया था क्या करने का भाई, टू मैरी हिम यानी विलियम से शादी करने का। द किंग, वो जो राजा थे उस राजकुमारी के पिता, वो क्या हो गए, अग्रीड यानी कि वो सहमत हो गए थे, एंड और अ ग्रैंड वेडिंग, और एक विशाल शानदार शादी का क्या किया गया था, अरेंज्ड यानी कि व्यवस्था की गई थी, आयोजन किया गया था। आफ्टर द वेडिंग, तो शादी के बाद, द किंग अनाउंस्ड, उस राजा ने घोषणा की, दैट कि विलियम वुड बी, कि विलियम क्या होगा, हिज सक्सेसर, उनका उत्तराधिकारी होगा, कि उनके बाद राजा कौन बनेगा, विलियम बनेगा, विदाउट एनी डाउट, किसी भी शक के बिना। तो अब जब राजकुमारी इतनी मोहित हो गई थी उस बांसुरी वाले से यानी विलियम से, और उन्होंने फैसला कर लिया था शादी करने का, अब राजा भी मान गए थे और एक विशाल शादी का आयोजन किया गया था, और शादी के बाद राजा ने घोषणा की कि जो विलियम है वही होंगे उनके उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी, वो भी बिना किसी शक के। लास्ट पैरा, विलियम वेंट, तो जो विलियम थे वो गए, कहां गए? टू हिज फादर, यानी अपने पिता के पास गए, विद हिज ब्राइड, तो ब्राइड यानी कि दुल्हन, तो विलियम अपने पिता के पास अपनी दुल्हन के साथ गए, एंड अ लार्ज, और एक विशाल आंट्राज। तो दोस्तों आंट्राज का मतलब होता है लावो लश्कर के साथ, जब एक इंपॉर्टेंट इंसान घिरा होता है अपने बाशिंदों से, जो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे, तो उसे बोला जाता है आंट्राज। तो व्हेन हिज फादर, जब उसके पिता, सॉ हिम यानी उसे देखा, कमिंग यानी कि आते हुए, तो जब विलियम के पिता ने उसे आते हुए देखा, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। हिज सन हैड वॉन, उनके बेटे ने जीत लिया था, किसे? अ प्रिंसेस यानी कि एक राजकुमारी को, एंड अ किंगडम, और एक राज्य, विद किसके साथ? ओनली अ फ्लूट टू हेल्प हिम, अ फ्लूट एक बांसुरी, टू हेल्प हिम उसकी मदद के लिए। तो दोस्तों विलियम जब अपने पिता से मिलने गया अपनी दुल्हन के साथ और विशाल लाव लश्कर के साथ, तो जब उसके पिता ने देखा उन्हें आते हुए, वो बहुत खुश थे, उनके बेटे ने जीत ली थी एक राजकुमारी और एक राज्य, केवल एक बांसुरी की मदद से। तो दोस्तों आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए ईमानदारी के साथ। आप में कोई भी टैलेंट हो, आप उस टैलेंट की मदद से इस पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, आप सक्सेस को पा सकते हैं। तो आप सभी पूरी कोशिश कीजिए इंग्लिश को सीखने की, और ये पैशन आपकी लाइफ बदल देगा। मैं भी पूरी कोशिश करता रहूंगा आप सभी के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा कि आपकी इंग्लिश का लेवल इंप्रूव होता रहे। मिलता हूं आप सबसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।